गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं। रेडियो एक्टिविटीज़ जो भी हम हैंडल करते हैं, चाहे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हो या थेरेपेटिक पर्पस के लिए हो, दोनों ही केस में जब हैंडलिंग होती है तो कुछ न कुछ लेफ़्ट ओवर बच जाता है। बेसिकली वो लेफ़्ट ओवर जो होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। रेडियो एक्टिविटी का जो है, चूँकि रेडिएशन हजार्डस है, इट इज़ गोइंग टू कॉज हजार्ड टू ह्यूमन बॉडी, इसलिए हमें क्या ख्याल रखना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू टिल इट फाइनली डिकेज और बिकम लाइक ए नॉर्मल जनरल वेस्ट की तरह हो जाए, जनरल बन जाए, मतलब सारी रेडियो एक्टिविटी डिके हो जाए, तब तक उसको हमें उसके ऊपर नज़र रखनी है ताकि उससे लोग एक्सपोज ना हों। राइट। तो जो भी हम हैंडल कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो गया, लेकिन सिरिंज आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें भी कुछ न कुछ एक्टिविटी बच जाती है। स्वैब यूज़ करते हो, राइट, नीडल जो है उसमें एक्टिविटी बच जाती है। तो उन सभी चीज़ों का डिस्पोजल जो है वो कैसे करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो भी डिस्पोजल करेंगे हम वो पब्लिक में जाएगा। सो मेंबर ऑफ पब्लिक जो है उसको एक्सपोज नहीं होना चाहिए उस रेडिएशन एक्सपोजर से। या हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने हमारे यहाँ स्पेसिफिकली इन इंडिया के लिए जो भी लिमिट डिसाइड किया है, वो लिमिट जो हो, जो एक्सपोजर का जो लिमिट है पब्लिक के लिए, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। और हमारा डिस्पोजल से जो भी एक्सपोजर आ रहा है विद इन दैट स्टिपुलेटेड लिमिट होना चाहिए। हर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया में वो लोकल बॉडी है जो इंडिया को रेगुलेट करती है। लेकिन कुछ एजेंसी जो है, जैसे एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस बनाती है रिलेटेड विद द रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हैंडल होता है उससे रिलेटेड, ताकि लोगों को एक्सपोजर ना हो। ये एजेंसी जो है वो गाइडलाइन प्रिपेयर करती है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल जब हो रहा है तो उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या हैं, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है आईएईए का। और उस डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, आईएईए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सीरीज नंबर SSR5, राइट। और उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट स्पेसिफिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, राइट। इसमें एक इसके एनेक्चर में एक टॉपिक है क्या, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्लासिफिकेशन का। मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड होता है कि इट्स लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मीन्स उस रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी हमारा लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है उसमें एक्टिविटी कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी प्रेजेंट है वो। दूसरा, हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स हजार्डस, मतलब इट रिमेन्स, जब तक उसमें एक्टिविटी रहेगी, राइट, तब तक वो हजार्डस है। लेकिन विथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो डिके होती जाएगी, तो धीरे धीरे उसका हजार्ड जो है वो भी कम होता जाएगा, राइट। जैसे जैसे एक्टिविटी कम होएगी तो उसका हजार्ड भी कम होएगा। तो ये बोल रहा है। दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ट है किस चीज़ पे, एक तो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसमें रेडियो एक्टिविटी है कितनी। दूसरा, हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स हजार्डस, मतलब कितने टाइम तक जो उससे एक्सपोजर होएगा उससे लोगों को नुकसान हो सकता है उस पे। और तीसरा क्या है पॉइंट, जो है द रिक्वायर कंटेनमेंट मेथड्स पे,
मतलब उसमें उस रेडियो एक्टिविटी को कंटेन करने के लिए कौन से मेथड को हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो होता है वो क्लासिफिकेशन होता है। इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी, देखो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम हीट जनरेट करते हैं, उससे पावर यूज़ कर रहे हैं ना। तो रेडियो एक्टिविटी वो क्या होती है, जब भी वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ जो आइसोटोप जो होते हैं वो हीट भी जनरेट करते हैं, राइट। तो उसको मान लो कि बल्क अमाउंट है, उसको कैसे कंटेन करना है, किस तरह से उसको मतलब जब डिस्पोजल करना है तो उसका कंटेनमेंट का मेथड क्या होगा, कोई इंजीनियरिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होता है। कितने तरह के क्लासिफिकेशन है, तो 6 तरह के सिक्स क्लासेस हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के। पहला क्लास जो है वो एग्जम्प्ट वेस्ट बोलते हैं उसको। दूसरा जो है वो है वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट, इसको VSLW भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तीसरा जो है वो वेरी लो लेवल वेस्ट है, VLLW। फोर्थ जो है लो लेवल वेस्ट है, LLW। फिफ्थ जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ILW। और सिक्स्थ जो है वो है हाई लेवल वेस्ट। तो ये 6 क्लासेज हैं जिसमें हम लोग 6 कैटेगरीज में रेडियो एक्टिव वेस्ट को रखते हैं बेसिकली। आइदर इट विल बी द एग्जम्प्ट क्लास होगा, या वेरी शॉर्ट लिव वेस्ट होगा, वेरी लो लेवल का वेस्ट होगा, लो लेवल का वेस्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल का वेस्ट हो सकता है, और हाई लेवल का वेस्ट हो सकता है। अब ना हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी एग्जम्प्ट वेस्ट, एग्जम्प्ट वेस्ट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, इट कैन बी exempted from stringent control as it poses minimal radiation risk। बेसिकली देखो, जैसे जो रेडियो एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन है ना, जो जनरल रेडियो, उसमें भी एग्जम्प्ट टाइप का रेडियो एक्टिविटी आता है। उसके लिए वो लिमिट दिया गया वहाँ पर भी कि इतनी कम एक्टिविटी है कि उसके लिए रेगुलेटरी कंट्रोल लगाना ज़रूरी नहीं है, उसको हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं, राइट। उतनी ही एक्टिविटी यदि वेस्ट में, रेडियो एक्टिव वेस्ट में भी है, तो हम उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं, समझ गए। जनरली जो होता है, जैसे आप देखते हो कि कई बार जो छोटे पेंसिल सोर्स होते हैं कैलिब्रेशंस के लिए, जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हो, हाथ से पकड़ करके उसको यूज़ कर सकते हो, वो जनरली जो होता है वो एग्जम्प्टेड सोर्स में आ जाता है। तो ऐसा इतना कम एक्टिविटी होना चाहिए, वही बात बोल रहे हैं कि इट पोजेज मीन, जब एक्टिविटी कम होगी तो जनरली उससे रेडिएशन हजार्ड कम होएगा। तो हमने बोला था ना पहले भी, क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड किस चीज़ पे है, वो बेस्ड है कि कितनी एक्टिविटी है, कितने देर तक वो हजार्ड पोज कर सकता है, राइट। यदि मान लो कि वो हजार्ड नहीं पोज कर रहा है तो वैसे भी हम उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई, एंड सिंस इट पोजेज मिनिमल रेडिएशन रिस्क, एंड दैट्स वाई इसमें स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ऐसा वेस्ट जो दैट मीट्स क्राइटेरिया फॉर क्लियरेंस, मतलब जो AERB के क्लियरेंस है या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके लिए उन्होंने लिमिट बना रखा है कि इससे कम एक्टिविटी होगी उसको क्लियर कर दो, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वेस्ट दैट मीट्स क्राइटेरिया फॉर क्लियरेंस, एग्जम्पशन के लिए, और एक्सक्लूजन फ्रॉम रेगुलेटरी कंट्रोल, कुछ भी बोलो, क्लियरेंस, एग्जम्पशन, या उस पे रेगुलेटरी कंट्रोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो वेस्ट किस में चला जाएगा, एग्जम्प्टेड वेस्ट में चला जाएगा,
यदि हम ये देखें, वैसे बोलते हैं कि अलग अलग यदि आप पॉइंट पे देखोगे, कवर करोगे, यदि मान लो कि कोई हेडलाइंस लिखना चाह रहा है, राइट, तो उस समय पे ये पार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ये रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत है या नहीं है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, नहीं। और उसके बाद जो आएगा आपका कोई भी रेगुलेटरी ये आ गया कि वेस्ट दैट मीट्स, मतलब कौन से क्राइटेरिया को मीट करता है, तब हम उसको उस क्लासिफिकेशंस में रख सकते हैं। तो ये पार्ट जो है, इतने पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शंस में आपका आ जाएगा। उसके ऊपर कोई कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा इट कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रेगुलेटरी कंट्रोल। तो एग्जम्प्ट सोर्स जो है, एग्जम्प्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्या कोई स्पेसिफिक डिस्पोजल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो कई बार सोर्सेज आएंगे, जो वेस्ट जो आएगा उसको एक पर्टिकुलर तरीके से ही आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो एग्जम्प्ट सोर्सेज के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक डिस्पोजल रिक्वायरमेंट। क्या कर सकते हैं, इट मे बी यूज्ड, इसको देखो वेस्ट भी तो यूज करते हैं लोग, तो इट मे बी यूज्ड और इट कैन बी डिस्चार्ज, और इट कैन बी डिस्चार्ज फ्रीली, आराम से इसको डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। किस तरह का वो होगा जनरली रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें जो रेडियो एक्टिविटी जो होगी वो एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन की एक्टिविटी होती है। जैसे आप देखते हो कि जब भी आयोडीन वगैरह में भी जो लिक्विड को जो डिस्चार्ज करते हैं तो पहले 22.2 मेगाबेक्यूरेल, राइट, और उसको 1 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में डिस्चार्ज होता है, उसको वेरी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, राइट। और एक्टिविटी जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो हो जाती है, समझ गए। तो एक्टिविटी जो होगी वेस्ट में वो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में हो सकती है, या एक्टिविटी ही टोटल जो होगी वो एक्टिविटी कम होगी, इसलिए वहाँ विद इन द क्लियरेंस क्राइटेरिया या तो एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाए या उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो, और वो जो भी क्लियरेंस का क्राइटेरिया जो है, एग्जम्पशन मतलब जो भी क्राइटेरिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बनाया है उससे कम एक्टिविटी है। एग्जाम्पल जो है इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, तो लो एक्टिविटी के सोर्स आएंगे, लैब में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जो कंटामिनेटेड जो आइटम्स जो आते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स। जैसे मान लो कि आपका यदि आप देखोगे न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो कोई मान लो कि बहुत कम एक्टिविटी जो कंटामिनेट हो जाती है, जो आप स्वैब वगैरह में भी यूज कर रहे हो, या एक नेक्स्ट जो है वो है वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट। इसमें क्या है, वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट लिखा है, देखो इट डिकेज रैपिडली, डिकेज रैपिडली मतलब इसका हाफ लाइफ जो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, सो इट विल डिकेज रैपिडली एंड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं आफ्टर ए फ्यू ईयर्स तक बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो डिके होकर के बिल्कुल नॉर्मल अगेन एग्जम्प्टेड वाले लेवल पे आ जाए एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो है वो भी तो मैटर करती है ना, कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो हाफ लाइफ से भी डिके होता भी वो जब तक एग्जम्प्टेड लेवल पे नहीं आएगा तब तक इसको आपको जो एज ए जनरल वेस्ट नहीं छोड़ सकते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब जरूरत हो सकता है कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटी हो जो आपको कुछ सालों तक रखनी पड़े। इसको क्या करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज वेस्ट स्टोर्ड फॉर डिके। पहले क्या करते हैं, उस वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग स्टोर करते हैं डिके करने के लिए। जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आप देख लो, आयोडीन के जो कंटामिनेटेड आइटम्स हैं, चाहे जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं, कई बार हम लोग टेक्नीशियम को भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, मे बी लाइक 4-5 दिन 6 दिन राइट तक। F18 का वेस्ट जो है वो वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है कंपेयर टू आपका आयोडीन,
लेकिन फिर भी 2-4 दिन तक आप रख लोगे एक्टिविटी, या मान लो 10 दिन तक मैक्सिमम यदि आप रखते हो, ज़्यादा भी एक्टिविटी बच गई है, तभी भी वो नॉर्मल वेस्ट की तरह आ जाएगा, एग्जम्प्टेड लिमिट में आ जाएगा। सो पहला क्या इसका पॉइंट है, इस टाइप का जो सोर्स होगा वो इट इज़ स्टोर्ड, वेस्ट स्टोर्ड फॉर डीके, उसको डीके के लिए स्टोर करते हैं। क्लियर्ड फ्रॉम कंट्रोल आफ्टर रेडियो न्यूक्लियाइड डीके, जब रेडियो न्यूक्लियाइड डीके हो जाता है तब उसको क्लियरेंस देते हैं कि अब इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एज ए जनरल वेस्ट की तरह। ठीक है। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी कंट्रोल इसमें रिक्वायर्ड होता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब तक वो हजार्डस है तब तक उसके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल है, जब तक वो एग्जम्प्टेड लिमिट में नहीं आ रहा है तब तक उसके ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है। तो इसमें जो लगेगा वो शॉर्ट टर्म, मतलब देखो बहुत सारे ऐसे रेडियो आइसोटोप भी आएंगे जो कई साल तक, ईयर्स उसका जो है वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स में उसका हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में ये वेरी शॉर्ट टर्म कंट्रोल हो जाएगा। 1 साल तक का यदि कंट्रोल लगाना भी पड़े तो वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा उसके कंपैरिजन में। आप समझ गए? तो शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी कंट्रोल उसमें लगता है, उसके बाद ही जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो आप लिखते हो स्टोर्ड फॉर डीके एंड देन क्लियर फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल के लिए, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, उसका पॉइंट है। तो वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डिस्पोजल रिक्वायरमेंट जो है इस केस में वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट में, वो क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उसको स्टोर करना है डीके के लिए एंड देन उसके बाद क्लियर करना है अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल। अब डिस्पोजल जो होगा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये इसका डिस्पोजल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। किस टाइप के रेडियो न्यूक्लियाइड्स आते हैं इसमें? तो उसमें आएंगे वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ वाले रेडियो न्यूक्लियाइड्स आएंगे, जो टिपिकली दे आर यूज्ड इन रिसर्च में यूज होता है या मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो यूज करते हैं टेक्नीशियम 99M, तो आपको पता है टेक्नीशियम 99M के एग्जाम्पल दे दिए, और हम लोग और भी एग्जाम्पल्स न्यूक्लियर मेडिसिन के उठाए, तो हमारा इसमें आ जाएगा वेरी शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप, वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट डीके में कुछ हमारे रेडियो न्यूक्लियाइड जो हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में जो यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है वेरी लो लेवल वेस्ट, VLLW। इसमें क्या है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट विथ लो रेडियो एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटी जो है वो कम है, लो रेडियो एक्टिविटी है, एंड दैट्स इट नीड लेस स्ट्रिंजेंट डिस्पोजल मेथड। तो यहाँ पर भी डिस्पोजल मेथड जो है वो उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है वेरी लो लेवल वेस्ट में। इट डज नॉट रिक्वायर हाई लेवल कंटेनमेंट, उसको हाई लेवल कंटेनमेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, एंड इज सुटेबल फॉर डिस्पोजल नियर सरफेस लैंडफिल फैसिलिटीज। जो लैंडफिल फैसिलिटी जो है उसके नियर सरफेस पे आप इसको डिस्पोज अप कर सकते हैं, इस टाइप के रेडियो एक्टिविटीज। यहाँ पर लिमिटेड रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको कंट्रोल की ज़रूरत है। यहाँ पे लिमिटेड इसलिए बोलते हैं, लिमिटेड रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के लिए। ये इस किस टाइप के रेडियो न्यूक्लियाइड जो होते हैं, यहाँ पे रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन लो कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे, जैसे मान लो कि श्वाइल और रूबेल्स में जो भी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम लोग वेरी लो लेवल वेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो लो है, रेडियो एक्टिविटी। इस सॉइल के अंदर हो सकती है रूबेल या कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, मतलब जब कोई कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी टूटी पड़ी है, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जब ये देखो, एक तो एक्टिविटी कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। इसलिए रेगुलेटरी कंट्रोल जो है इसमें लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। रेडियो स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया उसका कंटेनमेंट का नहीं है कि मतलब कंटेन करके एक पर्टिकुलर
एरिया में रखना है, या उसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगा, रोबोटिक चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, राइट, ऐसा ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो लो लेवल वेस्ट का है। लो लेवल वेस्ट में इट रिक्वायर्स इंजीनियर्ड कंटेनमेंट, यहाँ पे इंजीनियरिंग कंटेनमेंट चाहिए, ठीक है, और उसको आइसोलेट भी करना पड़ता है, क्या कंटेन भी करना है और आइसोलेट भी करना है। ड्यू टू, क्यों करने हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स विथ लॉन्गर लाइफ स्पैन, कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ है, इसलिए इसको क्या करना है, कंटेन भी करना है और इसको आइसोलेट भी करना होता है इस कैटेगरीज के रेडियो एक्टिव वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो एक तो इंजीनियरिंग कंटेनमेंट चाहिए होता है लो लेवल में, और इसको आइसोलेट भी करना पड़ता है क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी जो है इस कैटेगरी में वो उनकी वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ है, इसलिए इस टाइप का जो है वेस्ट इट इज़ लिमिटेड टू लॉन्ग हाफ लाइफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स के लिए ही है ये, और वही मेन है। कंटेनमेंट भी जो चाहिए वो अप टू फ्यू 100 ईयर्स तक की चाहिए, रोबोस्ट कंटेनमेंट चाहिए इसको, मतलब उसको कंटेन करके रखना भी जो है वो फ्यू 100 ईयर्स तक कंटेन करके रखना है। यहाँ पे एक कंटेनमेंट स्ट्रिंजेंट है यहाँ पे। इसका डिस्पोजल जो होगा स्पेसिफिक डिस्पोजल में रिक्वायरमेंट में इंजीनियर्ड होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको कि कंटेन करने के लिए, एंड नियर सरफेस डिस्पोजल होता है, लेकिन इसका भी नियर सरफेस डिस्पोजल। शॉर्ट किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है लो लेवल में वेस्ट में, वो शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी हो सकता है विथ हायर एक्टिविटी लेवल्स, मतलब एक्टिविटी ज़्यादा होगी लेकिन उसका हाफ लाइफ जो है कम होगा। दूसरा क्या है, कंपेयर टू किसके, जो है वेरी लो लेवल वेस्ट के कंपेयर, वेरी लो लेवल वेस्ट के कंपेरिजन में शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड होगा और एक्टिविटी भी कम हो सकती है। इसमें वो रेडियो न्यूक्लियाइड जाएंगे और लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन लो कॉन्सेंट्रेशन। यदि लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड होगा तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन एंड शॉर्ट लिव्ड radio nuclides with higher activity levels, this will fall under low level waste में। इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के होते हैं, कंटामिनेटेड प्रोटेक्टिव गियर्स हो सकते हैं, और रेडियो रिएक्टर के वेस्ट जो हैं इस लो लेवल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सो फिफ्थ कैटेगरी है इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ILW। इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स मोर सिक्योर डिस्पोजल मेथड्स, इसको ज़्यादा सिक्योर डिस्पोजल मेथड चाहिए। क्यों चाहिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड। लेकिन इसमें यह क्या है, बट नो हीट डेसिपेशंस, मतलब लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स तो होगा इस कैटेगरी में, लेकिन उससे हीट जनरेशन नहीं होता, वो इसमें आएगा, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट में आएगा। लेकिन हाई प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, राइट, इसलिए और उसका अमाउंट भी लार्ज हो सकता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी भी है, लॉन्ग लिव्ड भी है, इसलिए उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है, इसलिए आइसोलेशन ज़रूरी है उसका, राइट। मतलब वहाँ पे सबको आप अलाउ नहीं कर सकते जाने के लिए, आइसोलेटेड होगा एक्टिविटी, इट सबको क्या मतलब, यू विल नॉट अलाउ इट आउट, इट इज़ सो इट रिक्वायर्स मोर आइसोलेशन, मतलब हाई कंटेनमेंट भी करना पड़ता है इसको कंटेनमेंट भी हाई चाहिए, आइसोलेशन भी ज़्यादा चाहिए, इसको मोर आइसोलेशन चाहिए। इसका डिस्पोजल जो है वो ग्रेटर डेप्थ पे होता है, कहाँ 10 to 100 मीटर्स डीप इसको रखना पड़ता है ज़मीन के नीचे। इसमें एग्जाम्पल जो आते हैं, कोबाल्ट 60 का सोर्स है, स्ट्रोंशियम 90 का है, या रिएक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इरेडिएटेड ग्रेफाइट्स और रेजिन्स हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो हाई लेवल वेस्ट की है।
हाई लेवल वेस्ट में इट डिमांड्स मोर स्ट्रिंजेंट डिस्पोजल। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट चाहिए, क्यों? ड्यू टू हाई हीट जनरेशन। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो हीट भी जनरेट करती है, एंड लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स होगा, उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, राइट। और इसलिए इसका जो डिस्पोजल जो होता है वो इट इज़ टिपिकली इन डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, मतलब और डीप जाना पड़ेगा। इट्स मे बी 100 मीटर से भी नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है इस लेवल के वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल इसका है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, फिजन प्रोडक्ट जो रिएक्टर्स में मिलते हैं, सच एज सीजियम-137 का डिस्पोजल जो है वो हाई लेवल वेस्ट में आता है। सो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिव वेस्ट के क्लासिफिकेशन, जो 6 डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, जहाँ पे उस MCQ से हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना समझा सब्जेक्ट को, राइट। सो थैंक यू।